दोस्तों, मेरा दो एटीएम बंद हो चुका है। एक एटीएम है तो बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम भी बंद हो चुका है, एसबीआई एटीएम भी बंद हो चुका है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से एसबीआई बैंक 50 किलोमीटर दूर है। मैं हैदराबाद अन्नावरम में रहता हूँ, लेकिन 50 किलोमीटर दूर है सिटी में मेरा बैंक है। बोले तो सिकंदराबाद में मेरा एक बैंक है, एसबीआई बैंक। उस जाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, पैसा भी एक भी रुपया नहीं है। 10 रुपया या 20 रुपया, 100 रुपया भी मेरे पास नहीं है, तो जाने के लिए मुश्किल हो रहा है। और बैंक ऑफ इंडिया बैंक में रहता हूँ अन्नावरम में, और सिकंदराबाद में मेरा बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक है, खाता खुला है, और एसबीआई बैंक में एक खाता खुला है। लेकिन जाने के लिए मुश्किल है। मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है, 200 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। जाने के लिए मुश्किल है, लेकिन खाने के लिए तो भी मुश्किल है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दो एटीएम बंद हो चुका है, दो बैंक का शाखा सिकंदराबाद में है, मैं अन्नावरम में हूँ, बहुत दूर है। तो मैं कैसे जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ आइडिया कुछ बता दीजिए प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, कुछ आइडिया मुझे बता दीजिए, जैसे कि मैं पैसा से मेरा गुजारा मिटा सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। खाना खाने के लिए कोई भी रास्ता ही नहीं है। पैसा तो चाहिए खाना खाने के लिए, लेकिन एक भी पैसा मेरे पास नहीं है। ना जाने के लिए बैंक को पैसा है, ना खाना खाने के लिए पैसा है। पूरा पैसा सोशल मीडिया में वायरल करके क्या कर लूँगा, लेकिन जाने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इतना दूर क्या करूँ, कैसे जाऊँ, और पैसा भी नहीं है मेरे पास। 500 रुपया अगर होगा तो जाके आ सकता हूँ, लेकिन नहीं है। भगवान करे कल अगर कोई मिल जाए, कोई दे, 100 रुपया भी दे देगा ना तो बहुत है। 100 रुपया से मैं जाके आ सकता हूँ, लेकिन खाना पीना नहीं खा सकता हूँ। लेकिन 100 रुपया से मैं जाके बैंक से पैसा लेके आ सकता हूँ। अगर आधार कार्ड में अगर पैसा उड़ सकता है तो अच्छा करे भगवान दया से। अगर कल अगर आधार कार्ड से कुछ पैसा मिल जाए, तो बोल रहे हैं कि आधार कार्ड से भी पैसा उठा सकते हैं आप, तो मैं आधार कार्ड का ट्राई करता हूँ। अगर आधार कार्ड से पैसा कल नहीं निकला, किसी भी तरह किसी को पैसा मांग के मैं जाके सिकंदराबाद से होने दो मेरा बैंक, किधर भी होने दो, पैदल भी जाके मैं पैसा उठा के लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। पैसा 3-4 हज़ार तो मिनिमम चलने के लिए तो होता है एक महीना में। तो पैसा सब ज़रूरत है। पैसा होने से क्या होगा, बैंक में आपका पैसा रहेगा फिर भी आपको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल दुनिया ऐसा है, पैसा है आदमी लोग फिर भी भूखा रहते हैं। ऐसा ही हो जाएगा ज़माना। देखिए, पैसा है लेकिन मेरा पास पैसा नहीं है। बैंक में पैसा है लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। किसी को कभी कार्ड ब्लॉक हो जा रहा है, कभी कार्ड एक्सपायर डेट हो जा रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। अकेला रहने से आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अकेला रहेंगे तो आप किधर भी जा नहीं सकता, किसी को भी मांग भी नहीं सकता। और शर्म, और एक शर्म है, शर्म अगर लगेगा तो आप किसी को भी बात नहीं मांग नहीं सकते, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो और मांग नहीं सकते। हम पैसा अगर आजकल हाथ में देते कुछ अच्छा रहता। हाँ, आप आजकल अकाउंट में सब कुछ पैसा डालते हैं। आजकल लोग अकाउंट में पैसा डालने से हम लोग को तकलीफ़ होना पड़ता है। देखिए, आज ATM एक्सपायर हो गया, बैंक दूर है, जाने के पैसा उठाना 50 किलोमीटर दूर, कितना दूर की सवाल है। मिनिमम 200-300 रुपया लगता है। तो पैसा देने वाला कोई नहीं है, बाहर का आदमी को पैसा देने वाला आदमी कोई नहीं है। वो जाएगा कैसे, लाएगा कैसे, खाना खाएगा कैसे, गुजारा मिटाएगा कैसे। आजकल लोग को पहचान में दिक्कत हो रहा है। दुकानदार तो आजकल तो बिना पहचान में राशन नहीं देते हैं, मुश्किल होता है। लेकिन पैसा का गर्व कभी नहीं कीजिएगा। जैसे कि कोरोना वायरस जैसा आया था, तो सब लोग के पास तो पैसा था, लेकिन दुकान बंद था। ये मुसीबत है, भी हुआ था पहली बार। पैसा था लेकिन दुकान बंद था, खाना नहीं मिला। अभी पैसा है मेरा पास, लेकिन बैंक में है, लेकिन मेरा दो ATM बंद हो चुका है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आधार कार्ड से, आपको दुआ से अगर आधार कार्ड से कल पैसा मिल जाए तो भगवान को शुक्रिया करूँगा कि मुझे तकलीफ़ सहना नहीं पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के जाके सिकंदराबाद बैंक से मैं पैसा ले आ सकता हूँ और कुछ तकलीफ़ नहीं होगा। अगर आधार कार्ड से कल पैसा नहीं निकलेगा, मुझे पैदल जाना पड़ेगा बैंक को। सिकंदराबाद, अन्नावरम से सिकंदराबाद कितना दूर होता है मेदक डिस्ट्रिक्ट में। मेदक डिस्ट्रिक्ट से सिकंदराबाद जाके पैसा निकालना कितना मुश्किल है, तो आपको तो पता चलता होगा। लेकिन पैसा का घमंड कभी के नहीं कीजिएगा, कि पैसा आज है तो कल नहीं है। क्योंकि पैसा अगर होगा भी
तो कोई काम का नहीं है। देखिए एटीएम तो बंद है, अगर आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा तो भी भूखा पेटा मर सकते हैं। क्योंकि पैसा कम से कम आप एटीएम से 5,000 6,000 विड्रॉ करके रखिए, कि हाथ में रखिए, कि कभी भी मुसीबत आ सकता है, कोई बता नहीं सकता। क्योंकि पैसा एटीएम से विड्रॉ करके पहले से सजाग रहिए, 4-5 हज़ार रुपया आपका जेब में रखिए, तो मुसीबत का सामना नहीं करें। पहले सुबह होगा तो टिफ़िन चाहिए, दोपहर होगा तो लंच चाहिए, शाम होगा तो भोजन चाहिए, डिनर चाहिए। क्योंकि खाना तो 3 टाइम तो खाना पड़ेगा, 4 टाइम खाने के लिए पैसा तो मिनिमम 4-5 हज़ार रुपया रखना पड़ेगा। और बाकी रहा घर को तो भेजना पड़ता है हर महीना, लेकिन ये महीना नहीं भेज पाया, ना एटीएम काम कर रहा है, बैंक को जा पा रहा है 50 किलोमीटर दूर। ऐसा मुसीबत कभी आएगा मैं सोचा ही नहीं था, लेकिन फ़िलहाल तो आ चुका है, तो सामना करना पड़ेगा। मुसीबत का भी सामना करेगा, खुशी का टाइम में खुशी का सामना करता है। जब दुख का टाइम आता है हम भगवान का याद करते हैं, इसीलिए भगवान हम लोग कभी गुस्सा होते हैं। जब खुशी का टाइम में भी भगवान को याद करो, दुख का टाइम में भी भगवान को याद करो, तब जाकर तुम्हारा सफ़र ठीक ठाक मिटेगा, ठीक ठाक चलेगा। अगर खुशी का टाइम में भगवान को याद नहीं करते हैं, दुख का टाइम में भगवान को याद करते, भगवान को गुस्सा आता है। इसीलिए आप हर टाइप मुसीबत का सामना कीजिए और भगवान का याद करिए, तो आपका लाइफ सक्सेस होगा और आपका सफ़र भी सक्सेस होगा। और अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, जो कि आपका मुसीबत का टाइम में ऐसा दोस्त बनाओ कि आपका मुसीबत का टाइम में आपका सहारा बने और हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहे। ऐसा दोस्त बनाओ। ये एड़ा मेड़ा दोस्त मत बनाओ। एड़ा मेड़ा दोस्त तो 100 रुपया मांगने से भाग जाते हैं, लेकिन अच्छा दोस्त बनाओ, हर मुसीबत में आपका साथ देगा, आप भी उसका साथ दो। वो आपको हेल्प करता है, इसका मतलब नहीं वो कुछ लो पॉइंट है, आपका भी लो पॉइंट आ सकता है, किसी का भी लो पॉइंट आ सकता है। क्योंकि सबको हेल्प करना चाहिए। भगवान ने किसी को भी, अगर आप किसी को भी हेल्प किया होगा, भगवान आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो हाथ बढ़ा के तो देखो, हेल्प करेगा। पहले आप किसी को हेल्प करके देखिए, भगवान वो आदमी अगर आपको हेल्प नहीं कर रहा है, दूसरा आदमी ज़रूर आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।